क्या आप भी मेरी तरह एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या अभी भी इस फील्ड में हैं या मेरी तरह पास आउट हो चुके हैं? बात सबके लिए सेम है। चलो साइकोलॉजी को भी साइड पे रख दो। क्या आप एक ऐसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जो कि इनोवेटिव है, कमिंग एरा के अंदर, कमिंग टाइम में इमर्ज भी हो रही है, बट ड्यू टू लेस अवेयरनेस आपको उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड एंड हार्ड, हार्ड एंड हार्ड, हार्डर एंड हार्डर, बट facing rejection and rejection, or due to some defective system of पाकिस्तान, इधर एजुकेशनल और करियर वाइज आपको बहुत सारी जगहों पे रिजेक्शन फेस करना पड़ रही है क्योंकि आप जो चीज शो करवाना चाह रहे हैं वो ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान की एवरेज 375 बिलियन डॉलर्स जो इकोनॉमी है उसका जितना भी 90% प्लस जो उसका पोर्शन ड्राइव आउट हो रहा है ना, वो पाकिस्तान की यूथ से हो रहा है और परसेंटेज तकरीबन जा रही है 65% पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की अंडर एज 30 की है। बट नॉट इन इवन साइकोलॉजी, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पाकिस्तान के अंदर है वो 6.5% है। तो इसके मुताबिक ऑलमोस्ट एवरी 4.2 persons in Pakistan are unemployed on the behalf of overall fields, चाहे साइकोलॉजी की है, चाहे आईटी की है, चाहे वो लिटरेचर की है, चाहे वो रिसर्च की है, whatever the conditions are। अगर हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करें, चूंकि मेंटल हेल्थ जो है वो एक अलाइड हेल्थ साइंस डिपार्टमेंट है, सोशल साइंस डिपार्टमेंट है। मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा ताल्लुक है इंसान के साथ, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे एजुकेशनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, सोशल सर्कल हो, कुछ भी हो, मेंटल लाइफ हर जगह कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन हर 4 में से एक पर्सन जो है उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि जो साइकोलॉजी है वो कितनी इमर्जिंग और कितनी इंपॉर्टेंट फील्ड है कहीं पे भी रहते हुए। पाकिस्तान में तो इसकी कुछ खासकर ज्यादा जरूरत है जैसे हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर भी साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, चाहे वो आप सोसाइटी वाइज देख लें, चाहे आप एजुकेशनल वाइज देख लें, चाहे जिस भी पर्सपेक्टिव से देख लें। तो आज का जो टॉपिक है, आज की बेसिक पॉइंट है, वो है मेरी साइकोलॉजी की जर्नी। नॉट स्टडी वाइज, मैंने स्टडी वाइज पहले डिस्कस कर ली थी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट करियर वाइज। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो भी डाली थी, उसमें मैंने डिफरेंट करियर्स को शो ऑफ करवाया था कि जिसके अंदर तकरीबन मिनिमम सैलरी जो पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिस्ट की, वो किसी भी फील्ड का साइकोलॉजिस्ट हो, उसकी मिनिमम सैलरी ऑलमोस्ट 40,000 से शुरू हो रही है और ये रेंज जा रही है तकरीबन लगभग 1,50,000 के साथ, जो कि एक अच्छी हैंडफुल अमाउंट है स्टार्टिंग के अंदर रहते हुए। साइड वाइज बहुत सी चीजें होती है जिसकी वजह से आप अपनी अर्निंग मजीद भी बढ़ा सकते हैं। वेलकम बैक टू साइकोलॉजी जंक्शन विद सना निसार, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर स्टोरी। स्टडी लाइन बहुत टफ रही, ये अच्छा है यार। पहले इंसान ना धक्के खा खा के इंटर करे, मेडिकल में जाना हो तो इंतहाई कर्बनाक सफर से गुजरना पड़ता है। एमकैट के इतना प्रेशर, वो प्रेशर लेता लेता बंदा चलो यूनिवर्सिटी तक आता है, वहां से आगे शुरू होना चाहिए। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दो, मेरिट पे आओ, मैं टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू फेज क्लियर करो। ठीक है जी, इंटरव्यू क्लियर किया, बाद में आके यूनिवर्सिटी में रहते हुए प्रोफेसर्स के CGPA लेने के दुआएं मांगते रहो, या अल्लाह CGPA पूरा हो जाए। अल्लाह अल्लाह करके BS के 4 साल गुजरते हैं, फिर जी आगे आपका मास्टर्स शुरू हो जाता है, क्योंकि BS करके तो वैसे भी गुजारा है ही नहीं। चलो जैसे तैसे धक्के खाता खराता बंदा 18 साल की एजुकेशन कंप्लीट करता है, बाद में आती है प्रेशर पड़ना लगता है जब इंसान मास्टर्स में एडमिशन लेता है। यार करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है। पैसे सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने फाइनेंस पूरे करने हैं, पैसे आपकी इंडिपेंडेंसी की जो सेल्फ है ना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार ठीक है अब बड़े हो गए हैं, वी आर ग्रोन नाउ, सो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। हमें अपने डिसीजंस लेने के लिए फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट करना पड़ता है। फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, मेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर फीमेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी भी जर्नी शुरू हुई तकरीबन, आज जो डेट है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया लाहौर से वापस आए हुए। इस पूरे 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ के अंदर, बहुत कुछ सीखा। जॉब भी की, एज अ काउंसलर भी जॉब की, बट एज अ परसेंट कि कोई कई चीजें ऐसी हैं जो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में संभाल नहीं सकते। प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप बार बार किसी को समझा नहीं सकते, आपकी चीजें सफोकेट होना शुरू हो जाती हैं। मैंने अभी तक तकरीबन PPSC के लिए 2 दफा अप्लाई किया, FPSC के लिए भी अप्लाई किया, रिटन क्लियर है, बट शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाता ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैज टाइम। हर इंसान का एक वक्त आता है। स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही है, हिम्मत नहीं हारी। मेरी रिसर्च चल रही है पब्लिकेशन के लिए, मजा आ रहा है उसमें काम करके, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है कि यार ठीक है, हम जिस सिस्टम में रह के काम कर रहे हैं ना, उस सिस्टम में रहते हुए हमारा जो काम है वो इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं है। अमेरिका, यूरोप जैसे जो कंट्रीज हैं, इनकी साइड पे चले जाएं तो आपको अपना काम की डिमांड बहुत ज्यादा हाई करनी पड़ती है। मुझे कम से कम 1 साल होने को आ गया अपनी पब्लिकेशन पे काम करते हुए। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट
ऑनेस्ट, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और इंशाल्लाह सून वो पब्लिश हो जाएगा, बस उसकी रिफाइनिंग चल रही है। मुझे बहुत खुशी होती है सोच के कि यस आई एम अचीविंग समथिंग इन माई लाइफ। मैं अपने दम पे कुछ कर रही हूँ। मैंने कोई भी पे करके किसी भी आर्टिकल को नहीं छुपवाया यार कि नहीं हो रहा, दफा गोली मारो, चंद हजार भरो, कोई 60-70-80 हज़ार रुपया भरो, जैसे तैसे पब्लिश करवाओ, जान चढ़वाओ। नहीं, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन दैट। रिव्यूज पे रिव्यूज के सवाल, कभी कुछ 60 सवाल, मैंने कम से कम अब तक उसकी 4 से 5 रिव्यूज कर दी हुई हैं और ऑलमोस्ट मैंने कोई 90-100 क्वेश्चंस के उनके आंसर्स कर दिए हैं। स्टिल आई एम ऑन द प्रोसेस ऑफ रिव्यू। मेरी स्टिल फिर वो रिव्यू के लिए जाना है, अभी सेकंड रिव्यू के लिए, अभी तक गया नहीं। स्टिल राइट नाउ मैं अपनी रिसर्च पे भी काम कर रही हूँ, जो कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एक हिस्सा है। एजुकेशनल कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर रही हूँ। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो तो वैसे ही साथ साथ चलती है, ऑनलाइन भी मेरी चलती है। यूट्यूब मेरा एक अलग हॉबी है कि यार यस, मैंने अपनी इस फील्ड को अवेयर करवाना है, मैंने लोगों को अवेयर करना है, किसी भी कीमत पे करना है कि ये जो स्टिग्मास बनाए हुए हैं ना, प्लीज उनको निकालें। बहुत कुछ देखा लाइफ के अंदर, बहुत सारी चीजें आई हैं, बट स्ट्रगल नहीं गई अभी तक। स्ट्रगल छोड़नी भी नहीं है जब तक अपनी जिंदगी में कोई मुकाम नहीं पा लेना। उस मुकाम को आपने हासिल ही कैसे करना है, या पीछे इतनी 18 साल की जो आपने मेहनत लगाई हो, चलो 16 साल की लगाई हो, लोग तो PhD करके भी अभी तक जलील हो रहे हैं, इतना कुछ कर लिया, मगर उस करने का क्या फायदा कि अगर जब आप एक स्ट्रगलिंग पॉइंट के ऊपर आके आप हिम्मत हारना शुरू कर दें कि यार ठीक है, मैंने क्या करना है करके थक गए। लोग थकना शुरू होते हैं ना, खासकर फीमेल्स, यार शादी करा दो। पहले माँ बाप पे सारी जिंदगी आप डिपेंड रहे, विदाउट बीइंग इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़े हुए, अपने पाँव पे जमाए बगैर, अपनी बेस बनाए बगैर आप आगे इन लॉज में जाके डिपेंड हो जाओ, ताकि इनके देखिए किस्मत का कोई पता नहीं होता ना, क्या पता, हम अपने फ्यूचर को तो जज नहीं कर सकते, हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एज इट इज इतनी एक्यूरेसी के साथ। हमें क्या पता लोग दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं। ठीक है, शादी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैरिज लाइफ इज इंपॉर्टेंट, आपकी स्टेज है लाइफ की, मगर प्लीज उस तक जाने से पहले अपने आप को मजबूत करो, अपने कदम तो जमाओ। इन केस आने वाला टाइम जैसा भी हो, आप लोग कह सको यस यार आई एम इंडिपेंडेंट, मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से लेके चल सकती हूँ, चल सकता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रगलिंग लाइफ अभी भी चल रही है। मेरा आप सबको एक मशवरा है, आप सबको एक मैसेज है कि प्लीज स्ट्रगल से मत भागे। आपको कामयाबी एक ही सूरत में मिलनी है, इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर डिटरमिन्ड टू योर गोल। अपने बारे में सोचे तो सही, आप करना क्या चाहते हैं। कभी कभी हाँ होता है कि आप जो पढ़ते हैं उसमें आपका करियर नहीं बन पाता, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप साइड बाय साइड शुरू करते हैं, वो आपका करियर बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत से लोग करते हैं ऐसा, मगर कोशिश तो जारी रखें। रिजेक्शंस एंड फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हिस्सा है। ये नहीं आते तो आपको समझ कैसे आएगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी एग्जांपल देती थी, मुझसे आके गिला करते थे कि क्या कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कोई लाइफ की रिदम ही नहीं बनती, कोई स्ट्रेट वे में लाइफ ही नहीं जाती। तो मैं उनको ये एग्जांपल देती थी, ECG देखते हैं आप, ECG करते हैं, हार्ट बीट चल रही है, रिदम में चलती है, राइट, अप्स डाउन, स्पीक योर वे अप्स डाउन। वो जब स्ट्रेट होती है आप क्या कहते हैं, बंदा खत्म। सेम ये जो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ना, ये आपको इंडिकेटर दे रहे हैं कि यार आप एक जिंदा इंसान है, आप जिंदगी जी रहे हैं। ये स्ट्रेट होगी तो लाइफ में मोटिवेशन, क्यूरोसिटी, तजस्सुस, आपकी लाइफ का चार्म, वो खुशी खत्म हो जाएगी जिंदगी के अंदर से। तो स्ट्रगल जारी रखें। इंशाल्लाह हर इंसान का टाइम आता है, हर एक की स्ट्रगलिंग टाइम का एक वक्त खत्म जरूर होता है। वो कहते हैं अंधेरा रात का होता जरूर है, लेकिन रोशनी भी होती है, क्योंकि सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होनी ही होनी है। सो जारी रखें इस चीज को। उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग लाइफ का कोई भी वाकया या कुछ भी ऐसी चीज जिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप उसको जरूर शेयर करें। शायद किसी की जर्नी किसी को कैसे इंस्पायर कर जाए और किसी की जिंदगी संवर जाए। मैं हमेशा कहती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग, बट येस अ मैसेज फॉर अ पर्सन। मुझे अक्सर उसने कहा कि आप ही कहती हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो बिल्कुल शेयरिंग इज केयरिंग। चीजों के मामले में शेयरिंग इज केयरिंग, थॉट्स के मामले में शेयरिंग इज केयरिंग, एहसास के मामले में इट इज वैलिड, बट प्लीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को शेयर ना करें, अपने लव्ड वंस को शेयर ना करेंगे यार, कोई बात नहीं। कभी कभी ना जेलसी का फैक्टर होना भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा काम का होता है। उम्मीद है आपको मेरी बातें शायद समझ में आई हो, क्योंकि जो मेरी वो वीडियो पिछली थी माय डिसीजन अबाउट चूजिंग साइकोलॉजी, मुझे आज तक कम से कम उसको आई थिंक 6 महीने हो गए अपलोड हुए हुए। मुझे आज भी उसके ऊपर व्यूज के साथ ना बहुत मैसेजेस आते हैं। मुझे लगा कि शायद हाँ, जैसे मैंने अपनी स्टडी लाइफ को आपके साथ शेयर किया था, मुझे अपनी करियर लाइफ को भी शेयर करना चाहिए। सो आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर मेकिंग मी मोर स्टेबल। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टेबल नहीं होती, आई एम स्टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टेबल, मेरे कदम जमे हुए हैं, मगर मुझे अपने कदम मजबूत और करने, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ का जो टाइम एरा चल रहा था 1 साल से, वो बस कुछ अरसे का हो रहा है, और मुझे इसका फ्रूट बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। हिम्मत रखिए और चलते रहिए, बस अपने गोल के ऊपर नजर रखिए, साइड वाइज चीजों और आने वाले बैरियर्स को इग्नोर करते जाइए, और कदम ब कदम हौसले
हौसले के साथ चलते जाइए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें चीज़ें। अच्छा लगता है आपको रिप्लाई करना, आपकी चीज़ों को सुनना, आपके सवालों के जवाब देना। मुझे एक फ़ील आती है कि यस यार, मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, उनकी बातों को सुनना, उनके मसलों को सुनना, उनके लिए कोई ना कोई हल निकालना। यहाँ ठीक है यार, इंसानियत का तकाजा है, आप अशरफुल मखलूक़ात बनकर इस दुनिया में आए हैं। सो फ़ायदा उठाएं भी और फ़ायदा दे भी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान होती चली जाएगी इंशाल्लाह। सो अपनी सोसाइटी में अपना रोल प्ले करें, अपने घर में अपना रोल प्ले करें, अपने इर्द गिर्द अपना रोल प्ले करें। ज़िंदगी गुलजार है, इसे गुलजार ही रहने दें। फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।